पिताजी, पिताजी, पिताजी। अरे अरे, आज मेरा बेटा इतना खुश क्यों है भाई? खुशी की तो बात है पिताजी। ये देखो मेरा ज्वाइनिंग लेटर, नौकरी लग गई अरे मेरी। मेरे बच्चे, मुझे तो पता ही था, मुझे तो पता ही था मेरे बच्चे, मुझे पता था तेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। बहुत दिनों के बाद आज इस घर में खुशियां आई हैं, बहुत दिनों के बाद। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है पिताजी। बस बेटा एक कमी रह गई जो कभी पूरी नहीं हो सकती। क्या हुआ पिताजी, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। पिताजी, मैंने तो माँ को देखा नहीं, लेकिन आपने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। सही कह रहा बेटा, भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे। पिताजी, आप कहो तो ये खुशखबरी मैं अपने दोस्तों को दे आऊं? जरूर मेरे बच्चे, जरूर। जा जा, अपने दोस्तों को दे अपनी खुशखबरी। जा बेटे जा। अरे अरे, ये क्या हो गया भाई? आंखें खोल मेरे बच्चे, आंखें खोल। तू कितना खुश था, कितना खुश था मेरा बच्चा, बहुत खुश था आज मेरा बच्चा, बहुत खुश था। सूरज भान, ये तूने ठीक नहीं करा, ये तूने ठीक नहीं करा, ठीक नहीं करा सूरज भान, ये तूने ठीक नहीं करा। रणवीर भाई, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं की। ये अचानक सामने आ गया, ये मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन मैंने जानबूझ कर नहीं किया। भाई मुझे माफ कर दे, मुझे भी दुख है इसका, जितना तुझे दुख है मुझे भी दुख है। माफ कर दो, तुझे माफ कर दो। अरे तूने तो मेरे घर का चिराग ही बुझा दिया, मेरा पूरा वश खत्म कर दिया तूने सूरजभान। मैं तुझे माफ कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा तुझे माफ, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मोहनपाल भाई, बहुत गलत हुआ इनके साथ भाई। इनसे जानबूझ के नहीं, अनजाने में हुआ है। सूरजभान, जो तूने किया वो तो तू भुगतेगा ही भुगतेगा, लेकिन अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लूंगा। बदला, बदला। तू चिंता मत करे, तेरी बिजली की समस्या हल हो जाएगी और तेरा बिल भी ठीक हो जाएगा। और सुनो भाई, थारी सड़क भी बन जाएगी, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। प्रधान जी को तुम कुछ कहो, थारा काम ना परक हो भाई। प्रधान जी राम राम, तू यहाँ जा भाई। प्रधान जी के यहाँ जब आए तुम अपनी समस्या लेकर, तो थारे काम तो सारे होवेंगे, क्यों प्रधान जी? भाई मेरा काम तो गांव की समस्या हल करना ही है, सारी समस्या हल करूंगा। प्रधान जी, जब तुम सबकी समस्या हल करो तो हमारी भी समस्या हल करो, क्यों भाई? हाँ जी बिल्कुल प्रधान जी, फिर हम कहाँ जाएंगे? बताओ भाई, तुम भी अपनी समस्या बताओ, क्या समस्या है? हाँ जी प्रधान जी, कर जरूर दियो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अरे बताओगे भी अपनी समस्या? जब समस्या बताओगे जब तो थारी समस्या का कुछ हल करूंगा। वाह प्रधान जी, तुम तो 6 माह आ गए, पहले चाचू तो मंगवा लो हमारी खतर। अरा जी हाँ, मुझे चाय के साथ ना बिस्कुट पसंद है, वो भी मंगवा दियो। अरे मंगवा दूंगा, तुम अपनी समस्या तो बताओ। अब प्रधान जी सीधे मुद्दे पे आ जाओ, कदलो हम किसी की चौखट पे टक्कर मारते फिरेंगे। हमारा ब्याह करवा दो। हाँ जी सुनो, हमारे में से दोनों का चाहे एक का करवा दो, लेकिन करवा दो, हम तो दोनों एक में से काम चला लेंगे। अरे मेरे ससुरो, गांव की बिजली, सड़क, पानी की समस्या तो मैं कर ही रहा हूँ, ये ब्याह करने का भी ठेका ले लूं क्या? अब प्रधान जी, सारी बात यह है, और जी तुम गांव के प्रधान हो तो हमारी समस्या हल नहीं करवा सकते। और रही बात इसकी, मान लीजिए तुम हमारा ब्याह करवा दोगे, तारी एक वोट और बढ़ जाएगी,
और भगवान ने चाहिए हर साल एक बोट और बढ़ जाग रहेगी। क्यों सूरज? बिल्कुल जी बिल्कुल बड़े भाई। हाँ जी हाँ, आपके हाथ से पुण्य हो जाएगा और हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ले भाई आज कुछ पुण्य कमाई लूं। अरे पहलवान, हाँ जी। इन ससुर का भी आई करवा दे आज। क्या हो गया? देख तेरी वजह से बात बिगड़ गई यहाँ से। तेरा तो कुछ नहीं होने का, मेरा भूस जरूर भर जाएगा यहाँ से। अरे मैं संभाल लूंगा, थमा तो रो। हाँ देखूंगा मैं भी। प्रधान जी थारी कहाँ खुल गई? अरे रुक अरे तो जा, पकड़िए, अरे इन्हें रुक जा, पकड़िए। अरे रुक तो जा, अरे रुक तो जा, अरे रुक तो जा। अरे उमती, ये चाय हो गई या बीरबल की खिचड़ी? अजी लाई, आपको भी ना बड़ी जल्दी रहती है सुबह सुबह चाय की। ये लो चाय। माँ, हाँ बेटा, मैं खेत पे चलूं और मेरी रोटी टाइम से ले आया कर, भूख लगन लगे। ठीक है तू जा। वीर बेटा, हाँ जी। आज खेत में चला जाऊंगा, तू खेत रहने दे। मेरे दोस्त की बेटी आरती आ रही है रेलवे स्टेशन पर, उसे जाके लिया। अरे पिताजी, आप ही चले जाते। अरे जब तेरे पिताजी बोल रहे हैं कि तू रेलवे स्टेशन चला जा, तो चला जा ना, ले आ जा उस आरती को। ठीक है माँ पिताजी, जब आप दोनों कह रहे हो तो चला जाता हूँ। ओमती, आज खेत में जा रहा हूँ और तू मेरी रोटी लेकर आई है और वहीं एकांत में बैठ के बातचीत करेंगे। यहाँ तो मौका मिलता नहीं, मन की बतलावेंगे। प्रधान जी, थोड़ी सी शर्म कर लो बुढ़ापे में। हैं? मैं ना आऊंगी खेत पर रोटी लेकर, मुझे घर में बहुत सारे काम हैं। ले मैं तेरी राजी प्रधान नहीं, अब तेरे दौरे हमारे लिए टाइम नहीं रहा। आज तो प्रधान जी गुस्से में आ गए हैं। ले बे, मैं तो चला खेत, और तू आइए या ना आइए। आप चलो, मैं आ जाऊंगी। प्रधान जी भी ना। अरे तू ही आई है क्या शहर से? हाँ, आप कौन? मैं प्रधान जी का लड़का। तो इतना टाइम लगता है क्या आने में? 1 घंटा हो गया है मुझे यहाँ पे आए हुए। भाई क्या ये हेलीकॉप्टर ना जो उड़ा के ले आता। चलो अब। चल। अबे ये बैग है, 2 हफ्ते के लिए आई है, 2-3 साल के लिए। अब मैं कितने भी दिन के लिए आई हूँ, तुम्हें उससे मतलब? मैं ना ले जा रहा इसे। तो मैं इसे कहाँ छोड़ूंगी फिर? ये अच्छा सरदर्द दे दिया पापा ने। चलो अब जिम्मेदारी दी है तो निभाऊंगा ही। अरे लंगड़े, ओ लंगड़े, इधर आ, इधर को आओ। अरे वीर, क्या हाल है भाई? बस बढ़िया। कहाँ को चल दिए? हम जा रहे हैं मामाऊ के। मामाओं के? हाँ। मामाओं के बाद में जाइयो, पहले अब बैग घर में पहुँचाना। ले इधर 500 रुपए। बैग तो चला जाएगा पर नू बता, यह कौन है? या मेरे पापा के दोस्त की बेटी है, शहर से आई है, शहरी है। अच्छा। अरे ये तो बता मेरे पप्पा, ये चश्मा कितने का लिया? चश्मा चश्मा तो इन्हें ठाया ही मेरे लिए मेड़ों में थे। बैठो। राम राम तो कर सके हम भी। राम राम तो ठीक है, पर बैग ढंग से पहुंचा दिए। राम राम जी। मका बैग। राम राम तो ले लो। लंगड़े, यूं तो बता, इतनी बड़ी पिसाद तो ले ली, लेकिन लेकर जाएंगे किकर? अरे मैं बताऊंगा कुकर जाएगा, जो जिसके सिर पे ठा के धर देगा वो लेकर जाएगा। चल ठीक है फिर। धर मेरे सिर पे। ले फिर चुप, फिर नीचे को ले फिर। अनु नहीं भाई। अरे मुझे नहीं पता है। सिर पे धरने की बात है ना भाई ना। तो मैं धरूंगा। ले फिर धर।
अरे लंगड़े रुक जा भाई रुक जा। अरे क्या बात होगी? अरे मेरे बस की नहीं है सेठानी भाई, घर तू ही लेके जाएगा इसे। सुन जा, रुक जा। हाँ बता। इसमें तो पहिए भी है। ओहो, ये तो देखा ही नहीं था हमने। कुकर खुलेगा यूं। अरे खुलगा बेटा, खुलगा। पकड़। ले पकड़ लिया। चल 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 जल्दी चल आगे को चल। अरे ड्रामे ना करे, इस पे तो उतर जा, पाँव जाना और उससे पहले पहुंचना हमें। बात कर रहा। हाँ रे, यह बात तो सही कह रहा तू। चल उससे पहले जाना, 500 का नोट मिल रहा। चल भाग ले। रुको बाइक रोको। अरे मैडम, वाह क्या नजारा है, ठंडी ठंडी हवा, कितनी सुंदर हरियाली है। मन खुश हो गया ये तो देख के। वाह कितना सुंदर नजारा है ये। हेलो मैडम, घर भी चलना है या यही हवा खावेगी? अरे सुनो तो, अच्छा ये बताओ, ये पेड़ कौन सा है? ये पेड़? हाँ ये पेड़ गेहूं का। गेहूं का पेड़? अच्छा इसमें से गेहूं कैसे निकलते हैं? इस पे चढ़, अरे इसे हिला दे, गेहूं गिर जगह ठा ले। अच्छा और तो इसमें से गेहूं निकाल के दिखाना। ओ मेरे द्वारा इतना टाइम ना कि तेल ले इस पे से क्यों उतारूं, पागल सी। ओ मिस्टर, पागल किसे बोला? तजे। अच्छा चलो तुम अभी मैं अंकल को बताती हूँ फिर। तो चल ना। चलो चल। चले। चलो। तूने मरवा दिया 500 रुपए के चक्कर में यार। अरे 500 तुझे भी दुआ दो, एक बार देखा प्रधान जी तो नहीं बैठे। अरे वो तो वहीं बैठा भाई। अरे यार कड़े काम हो गया। अरे तुम बाहर क्या कर रहे? भाई नू नहीं ठहरी थी, वो आलिया दिखा हमारा तो ब्याह। अरे नू सोची थी फिट फिटी ले रहा, मारता पहला आ जाएगा। तन्ने तो मारी गल भजीरा जुड़वा दिया और तेरा बैग यूं कुछ कहता तेरते। वीर प्रधान जी बैठे, 500 रुपए हैं। साला नू ना मानो तुम्हें। भाई मजाक कर रहे हम तो, मजाक कर रहे। लाला अरे काट जा, मार तो भजीता हो रहा है यहाँ तो, तू हटने को कह रही। मिल गया बैग, ले लो। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गई तो? हाँ जी। ठीक है तो? हाँ जी मैं ठीक हूँ। अंकल जी आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। पिताजी मैं जरा खेत में आंट गया हूँ। ये कौन सा टाइम है भाई खेत जाने का? अरे अभी तो दिन भी नहीं छिपा, अब गया अब आया। ठीक है तेरी मर्जी, और बेटा जल्दी आइए। अंकल जी ये वीर तो बड़ा ही गुस्सैल है, मुझे खेत भी ढंग से नहीं देखने दिया इसने। बेटा आरती, तुझे वैसे ही लगा वीर गुस्से वाला है। वो दिल का बहुत अच्छा है, वो गुस्से वाला नहीं है। पता नहीं अंकल, पर मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आरती तू कुछ दिन उसके साथ रहेगी ना तो तू समझ जाएगी, वो दिल का बहुत अच्छा है। चल तू थक गई होगी, चल तू ऊपर चल। ठीक है आंटी। भाभी राम राम। अरे भाभी सुनानी के राम राम। हाँ सुन लिया। भाभी भाभी कदी कदा के गात घूटा में भी समझ गई। पाँव में जुत्ती ऐसे मारूंगी, जुत्ती भूल जाएगा आई बाई। तू मेरा जुत्ती मारे, यू बाल्टी का दूध मार देना है, फिर कुछ भी नहीं भूलने की तू। जा चले जा परी को, दिमाग न खराब करे मेरा।
अरे भाभी के लाना हमारे दोनों की शादी बन जाएगी। ध्यान रख अगर अड़ोस पड़ोस में नू थोड़ा ये सारा पी जाएगी तू। दूध देख तो देते होगी तू ही दूध। दिमाग खराब तो करो ना मेरा। हाँ दिमाग को तो कंप्यूटर ले रही जो खराब हो गया यू हैं। थोड़ा हिलना ना मुझे, चल। अरे भाभी देख लेती मगा। मेंढक तो फुदका ही फुदका, मेंढकी भी फुदकी। यूँ तो हमारा खानदानी रिवाज है जी, भी फुद के सारे फुद के। जाओ चले जाओ। अरनू तो बता भाभी, तुझे नुई ब्याह के लाए थे? तू लाया था ब्याह के भी आने वाला लाया था। तू क्यों गणा बोल रहा? अरे सुन भाभी, भाई भी तो हमारा, जब तू उसे दूध पिया सके तो हमें नहीं पिया सकती। हमारा भी तो इससे बैठे। भूंडी शक्ल के मारूंगी, इतना भी नहीं रहने का जितना तू है। और ऐसा है मेरे से पंगा ना लियो, भाई होगा थारा, मैं कुछ नहीं लगती थारी। चल हट। भाई सूरज, नू सोची थी तड़की तड़क मूंड बन जाएगा, नहान जा रहे थे तो मूंड खराब कर गई। सही कहा किसी ने, बिरानी बिरबानी को दिखवा नहीं होता, या तो ताल की बात है, लग जा नहीं तो भाई। सही कह रहा है तू, चले। अरे माँ, दूध ले आइए मेरा, फिर मैं खेत को चलूं। अरे लाई आरती। हाँ जी। जा वीर को दूध दे आ, खेत पे जा रहा होगा ना। ठीक है आंटी जी। ले, गरम है, आराम से। हाँ। हाथ ना जल जाए तेरा। ये लीजिए आपका गर्मा गर्म दूध। अरे रुको। क्या ऐसे ही पीना है? ब्रश व्रश करा भी है या बस ऐ वही कुछ भी? ओ मैडम, हम गांव में जरूर रहे पर अपने संस्कार ना भूले। मैं रोज 5 बजे उठूं, उसके बाद दातून करूं, उसके बाद दौड़ लगाऊं, जब तक तू महारानी उठे है ना, नहा धो के खेत भी चला जाऊं। अच्छा जी। ले पकड़, और मुझे बताने की जरूरत ना, मुझे पता मुझे क्या करना। हे भगवान, ये तो भाव नहीं दे रहा मुझे। चलो। लाओ आंटी जी, आपकी मैं मदद कर देती हूँ, मैं छील देती हूँ आलू। अरे नहीं बेटा, तू आराम से बैठ जा। आरती बेटा, कुछ परेशान सी लग रही, क्या बात है? क्या करूँ अंकल जी, आंटी मुझे काम करने देती नहीं है, बोलती है आराम करो। अब मैं कितना ही जो आराम करूँ। और यहाँ तो मैं घूमने के लिए आई थी, अब घूमने भी नहीं जा पाती हूँ मैं, ना खेत जा पाती हूँ। आरती बेटा, खेत जाना था तो वीर के साथ चली जाती। अंकल जी, वीर वो तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है, खेत क्या ही घुमाएगा। आरती बेटा खड़ी हो, मैं घुमा के लाता हूँ तुझे, चल। क्या सच में अंकल जी? हाँ चल चल। सुनो जी। हाँ आरती बेटा आज बहुत गुस्से में है आपसे। क्यों गुस्से में है? क्योंकि आप इसको कल खेत दिखाने वाले थे, इतनी देर में आ गए कुछ गांव वाले, आप उनमें बिजी हो गए शाम तक, आपको मिला ना टाइम और ये मुंह फुलाकर बैठी है तब से। आरती बेटा, तेरा गुस्सा जायज है और मैं तुझे आज ही खेत ले जाऊंगा, और आज ही नहीं अभी खेत ले जाऊंगा। चल तू मेरे साथ। क्या सच में अंकल जी? हाँ, सच में सच में। चले? हाँ चलो। अब तो खुश है ना? हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो चलो।
वीर रोक रोक। हाँ जी पिताजी। मुझे कुछ जरूरी काम है। तू आरती बेटा को ट्रैक्टर पर बैठा के घुमा, पूरा खेत घुमा के और घर ले आइए। ठीक है पिताजी। अब ठीक है, जा बैठ जा ट्रैक्टर पर। बैठ जाऊं? बैठ ना। तो दो फिर। यहाँ रख पैर, आराम से बैठिए, गिरना पड़िए। उस्ताद एक बीड़ी पिला दे। अरे यहाँ बीड़ी बाड़ी धरी के? जिस दिन से तेरे साथ रहे ना 10-20 रुपए रख रहे वो भी खत्म हो गया मेरे दौरे, बिल्कुल कुछ नहीं रहे। अरे कर दूंगा तेरी बीड़ी का इंतजाम भी, क्यों चिंता कर रहा है आज? कब करेगा भाई? अरे कर दूंगा, कह तो दी तेरे से। अरे भाई से 10-20 रुपए दे जो दे। अरे कर दूंगा थारी खातर भी, आज कर दूंगा थारा इंतजाम, आज कर दूंगा। अरे थमिए प्रधान के, कहाँ जा रहा? हाँ बता। बड़ा बढ़िया माल ले रहा, हमें भी मिलवा दे। नहीं वीर, पागलों के मुंह नहीं लगा करते। चलो तुम। ठीक है। अरे हमारी पागलपंती अभी देखी कहाँ तन्ने, हमारा भी दिल खुश कर दे। उतर। वीर नहीं, वीर। वीर, खून? कितना खून बह रहा है? अरे ये भी चलो। कोई खून है? चलो वीर, डॉक्टर के चलो चलो। अरे कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना चलो जल्दी। अच्छा चल। माँ। वीर, कैसे लगी इतनी चोट? अरे माँ कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है, कोई दिक्कत ना। चल यहाँ बैठ। माँ ज्यादा दुखी ना हो। कैसे लगी तुझे ये चोट, ये बता तू पहले। अरे सड़क पे 1-2 टाइगर मिल गए थे, फालतू की बकवास कर रहे थे, कर दिया सालों का इलाज। अरे बेटा तू झगड़ा ना किया कर, कितनी बार बोला तुझे। मैं सामने से ना करता, पर कोई सिर पड़े तो क्या करूं। अरे वीर, ये चोट कैसे लगी? अरे पिताजी कोई दिक्कत ना है, आप बैठो, ये तो लगती रहे छोटी मोटी सी। तेरे से मुझे उम्मीद नहीं थी ये, तू अब झगड़ा भी करने लगा। पिताजी। अंकल जी, झगड़ा वीर ने नहीं किया, मैं बताती हूँ आपको। अरे तू रहने दे। बेटा हम गांव के जिम्मेदार लोग हैं, ये झगड़ा हमारे संस्कारों में नहीं है। एक तो मेरे बेटे के चोट लग गई और आपके ऊपर से उपदेश शुरू हो गए। चल बेटा तू चल, ऊपर चल। ये कभी झगड़ा तो करता नहीं, आज पता नहीं कैसे झगड़ा कर लिया इसने। वीर, ये लो हल्दी वाला दूध पियो। हल्दी वाला दूध? पागल लड़की, पता भी है हल्दी कितनी कड़वी हो। कड़वी चीज ही अच्छी होती है। मजे मत सिखा, और आज के बाद मेरे दूध में हल्दी मत गेर दिए। निकल यहाँ से। पी लो ना।
निकल। पता नहीं अपने आप को कितनी बड़ी मास्टरनी मानना है बिना पूछे। अरे आरती, क्या बात है बेटा, क्यों उदासी बैठी है? क्या बताऊं मैं आंटी जी आपको, वीर के लिए ना मैं दूध लेकर गई थी और फालतू में मुझसे लड़ने लग गया। बोलता है इसमें हल्दी क्यों डाली। अरे बेटा, वो जुबान का थोड़ा कड़वा है लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। उसके बचपन की आदत है, जब वो सो जाए तो गिलास लो दूध का और उसके मुंह से लगा दो, पता भी नहीं चलता उसको कब उसने हल्दी वाला दूध पी लिया। अच्छा आंटी जी, ठीक है फिर। उठो, दूध पी लो। अरे चल आगे को, चला भी नहीं जाता है। अरे वीर भाई, हमें पता लगा है तुम्हारे साथ लड़ाई हो गई। अरे ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहे। अरे भाई तू छोटी मोटी बता रहा, हमें बता कि न मारा तेरे साले को, पाड़ देंगे, खिंडा देंगे, रात की डाल बखेर देंगे। अरे थाम जा, खामोका की बात मत करे, बैठ। हम बैठा नहीं आए भाई। अरे बैठ भाई बैठ। हम बैठा नहीं आए, हमारे जिगर में आग लग रही है, आग पाड़ देंगे उसे। नू बता दो। बैठ भी जा पुप्पा। अरे बैठ भी जा, जब बड़े भाई कह रहे मान भी लेकर। चल बैठ जा, तू बैठ, मैं खड़ो होकर बात करो, भाई का चोट लग रही। अरे भाई तू उसका नाम बता, हमारे कालजे में आग लग रही है, आग पाड़ देंगे। अरे बस बस रहने दे, घनी नौटंकी ना करे। इतना हेरवा होता तो घर आता, यहाँ बाग में मेरे दौरे ना आता अकेला देख के। अरे भाई हम तो घर भी आ जाते, लेकिन क्या करे, प्रधान जी ने हमारे पे एक दिन लट फिरवा देता। बस क्या बताऊं, ये भी दर्द हो रहा बहुत। अरे तुम दोनों इधर उधर की बात छोड़ दो, सीधा मुद्दे पे आओ। आप मुद्दे की बात कर रहे, यहाँ 2 दिनों की रोटी भी नहीं खाई है। अरे रोटी वोटी छोड़ तू। अरे ओ लंगड़े, चुपचाप खड़ा रहो तू, हमारी रोटी दिखा वैसे नाश करवाओगा तू, हमारे पेट में वैसे आज गुड़गुड़ हो रही। हाँ, यह बात है, रोटी खानी। इबलो तो मेरी रोटी नहीं आई, तो मैं कहाँ से खवा दूं? अरे भाई भी तू तो खामखा छो में आ गया। मैंने पहले कहा था इन चीजों का ना जिक्र कर रहे। वीर भाई तू ऐसा कर, 500 रुपए का इंतजाम कर दे, हम कहीं बाहर खा लेंगे। कहता क्यों नहीं? अरे रुक तो जा, कैन तो लग रहा। ये ले, दफाओ। कितना बढ़िया यार है हमारा। उरा को दे दो, उरा को दे दो। अरे लड़ो मत, जाओ रोटी खा लियो। कितना बढ़िया दोस्त है तुम्हारा। अरवीर, अगर आज के बाद कोई तेरे क्या लड़े, तू हमें याद कर लिए, हम जो तुझे ढूंढे भी पाले। चल। अरे ये तो मुझे पता तुम कितने बड़े खिलाड़ी हो, पर वीर को जरूरत ना थारी। वीर, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तू खिलाई मेरा खाना? माँ कहाँ है, पिताजी कहाँ है? अरे अंकल जी तो गए हैं शहर और आंटी ने ही भेजा है मुझे तुम्हारे लिए खाना लेकर। दे दिया तूने खाना, अब जा। अरे मैं इतनी दूर से चलकर आई हूँ, मुझे बाग नहीं दिखाओगे? मुझसे बात नहीं करोगे? 1 मिनट में कह दिया, तू जा। क्या बात करूँ मैं तेरे से?
आज कितना अच्छा मौसम है, कितनी ठंडी हवा चल रही है। आज तो कम से कम मुझसे बात कर लो। और आज हम दोनों अकेले भी हैं। अरे मुझे ना करनी कोई बात हुआ। मुझे तो करनी है लेकिन। अरे मुझे ना करनी कोई बात। क्यों नहीं करनी बात? मैं रोटी नहीं खाने दूंगी। अरे यार क्यों नहीं खाने दे रही यार? अरे नहीं खाने दूंगी तो नहीं खाने दूंगी। बंद करो इसे और मुझसे बात करो। अरे मुझे कोई बात ही नहीं करनी। अभी मैं नहीं खाने दूंगी, मुझसे बात करो। अरे मुझे नहीं करनी कोई बात। तुम्हारे अंदर दिलविल है या नहीं है? एक तो मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ और तुम्हें है कि मुझसे बात ही नहीं करनी। हाँ नहीं करनी, नहीं है मेरे अंदर दिल, तेरे से मतलब। ले ठूस ले रोटी। बड़ी अजीब लड़की है भाई, रोटी भी ना खाने दे रही थी। अरे सुन। हाँ तुमने कुछ कहा? 5 मिनट रुक जा। क्यों? अरे ये बर्तन कौन लेके जाएगा? खुद लेकर आना बर्तन। पता नहीं भाई इस दुनिया में क्या होकर रहेगा, बिल्कुल कलयुग ही आ गया। ये लो आपकी चाय। बा ओमवती तो बहुत बढ़िया है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। बस इसी तरह तू आए गए का चाय पानी का ख्याल रखे कर। प्रधान जी ऐसी बात नहीं है। घर पर कोई भी आता है मैं उसे बिना चाय पानी के जाने नहीं देती। चाय पीकर जरूर जाता है वो। ये तो मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है। आज तो तू ज्यादा सोने लग रही, चमकसी भी ज्यादा मार रही। क्या बात है प्रधान जी? हैं? कुछ आज मस्ती ज्यादा सूझ रही है। लाओ कप दो मुझे बहुत काम है। अरे मेरे साथ बैठना भी तो एक काम ही है। ते बिल्कुल बैठना ही छोड़ दिया। हाँ हाँ के बात है वीर, केला केला रोटी खा रहा, कभी मारते पूछ लिया कर। हैं? खाओ खाओ, प्रधान जी भी भीतर ही हैं। खा ओ लो। भाई, तू तो खाता रहो, मैं तो जा रहा, नहीं तो आज फिर दही टूटेगी। नाना खा खा। अरे खा वीर टुकड़ा जान ही नहीं दिया, गेट ते नीचे है ना, खा ले। के खा ले नाना खा ले। बक्के खा ले, डर की मारी बोंगा को बात क्या, मुझे तो वहीं जाना पड़ेगा। हंसी साला जिसे देखो रोटी नहीं खान दे रहा। ले मैं खाता ही ना। फर्स्ट राउंड में अशोक कुमार आगे हैं। एक बार फिर कुश्ती होगी बराबरी के लिए। ये अशोक कुमार विजयी हुए, इनके नाम की तालियां बजाएं। अमित कुमार बिजनौरिया और अरुण कुमार नंगली तीर, दोनों पहलवान बराबर की जोट के हैं और अब अपना जोर आजमाइश करें। चलो। अरुण कुमार फर्स्ट आया है, फिर बराबरी की कुश्ती होगी।
हाँ भाई हाँ। चल भाई बुलाएंगे बुला के चल। अरे वीर, अरे कहाँ है भाई तू? ओ वीर, अरे आ रहे हम भी। अरे कहीं दिख भी तो नहीं रहा यार, सारे मेरे को देख लिया। बात होगी यार, बिल्कुल वहाँ बेइज्जती होने लग रही। हाँ पता ही नहीं यार कहाँ मिल लगा इनको। अरे 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 लंगड़े बाणे कहाँ भागे जा रहे? अरे हम तो आपको देखने आ रहे थे। क्या बात अरे होगी? भाई वहाँ दंगल हो रहा, प्रधान जी की बेइज्जती होने लग रही। क्या बात कह रहा? हाँ चल फिर। चलो। वीर देते मारिए देते। ठीक है। अरे तुम चलो तो देख लूंगा सारों। है कोई माई का लाल जो इससे कुश्ती लड़ेगा? अगर कोई है तो मैदान में उतरे। हाँ भाई, ये पहलवान है अरुण कुमार तोमर। ये लंगर फेर रहा है, कोई भी इससे कुश्ती लड़ सकता है। खलीफा को छोड़ के कोई भी आ जाओ मैदान में। प्रधान जी, क्या गांव में पहलवान खत्म हो गए क्या? भाई इस गांव के लमडे खाते पीते नहीं का कुछ भी। अरे रुक जाओ रुक जाओ, रुक जा। इतनी जल्दी लंगर ना फेरे। हमारा वीर है भी, वीर वीर। हाँ ये है कोई टक्कर का पहलवान? ठहरो, मैं लड़ूंगा इस पहलवान से। वीर, ये थोड़ी बहुत इज्जत रह रही थी, आज इसे भी तोड़ो बाबा। ईब बजाओ ताली। बजाओ बजाओ। अजी कुश्ती में हार जीत तो होती ही रहती है, जब इसका मन कर रहा है तो लड़ने दो। इस पहलवान ने गांव के सारे बड़े बड़े पहलवान ढा दिए, ये कुश्ती लड़ेगा? वीर चौधरी इसी गांव से हैं। अरुण तोमर नंगली से। वीर भाई चल चल चल। अरे नू मारते देखे। बिल्कुल चित कर दे, बिल्कुल चित। अरे प्रधान जी, ये तो जीत गया। अरे बेटा किसका है? अरे चल चल। वीर चौधरी हमारे गांव से पहलवान इस दंगल में विजयी हुए हैं और इन्हें हमारे मासा जी महेंद्र सिंह आर्य जी 500 रुपए का उचित इनाम दे रहे हैं। बजाओ ताली। बजाओ 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 बजाओ। भाई जिंदाबाद, वीर भाई जिंदाबाद, वीर भाई जिंदाबाद। प्रधान, बहुत खुश हो रहा ना तू अपने बेटे की खुशी में। यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, यह ध्यान रखियो। जिस तरह तूने मेरा वंश खत्म करा है, मैं तेरे वंश को खत्म कर दूंगा। चल ज्यादा खड़का न करे पीछे को। चल चल। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारा वीर कुश्ती जीत गया, गांव की इज्जत बचा ली। नहीं तो आज दूसरे गांव के पहलवान ने इज्जत उतारी दी थी। बिल्कुल सही कह रहे प्रधान जी। और प्रधान जी आज एक बात हमारी भी सुन लियो, आज के बाद तुम हमें वीर के साथ घूमन तो न रोकियो। और प्रधान जी हमारा भी ध्यान रख लिया करो, इन पहलवानों की बस का ना कुछ नहीं है। हमें ही दूध पिला दिया करो, अगले साल क्या पता हम ही अखाड़े में उतर जाए। अरे बैठ जा बिट्टक से बैठ जा। अरे वीर बेटा ये बता, तू आज तक अखाड़े भी नहीं गया, तूने इस पहलवान को चित कैसे किया? बस पिताजी, सब आपका आशीर्वाद और मेरे खान पीन का असर है। आपकी बेइज्जती मेरे बिना देखी गई, पटक दिया पहलवान। सही कह रहा है बेटा, भाई औलाद कब बड़ी हो जाए पता ही नहीं चलता। अंकल जी, वीर की कुश्ती जीतने की खुशी में ना
पूरे गांव की दावत होनी चाहिए। बोली बोली मास्टरनी बोली। बिल्कुल नंबर 1 की बात कही। इस खुशी के माहौल पे तो दावत होनी चाहिए। लंगड़े सही कह रहा तू भाई। प्रधान जी आज तो 1000 का नोट चाहेगा। प्रधान जी पैसे थोड़े जल्दी दे दो, गांव वालों को भी तो बताना। अरे 500 तो कल ही लेके गए थे, अब फिर मांगने लगे। भैया वीर उनका हिसाब तो कल ही हो लिया था। चलो कोई बात ना, खुशी का माहौल है पापा। एक काम करो 500 दो और भगाओ इन्हें। ले भाग। हो जा गोली। राम राम जी। इन तो गाँव वालों की आँख खुल गई होगी। और खुलेगी नहीं, जो भी करा हमने करा। मारा भाई पहलवानी में दुम्मेदार रहा। इस गाँव में जितने भी पहलवान हैं सारे चूड़ी पैर पैर के बैठ जाओ। राण दे हमारी जिसे कोई मतलब नहीं है। मुझे भी। ओ उड़ा उड़ा बे उड़ा, कहाँ जा रहा? हाँ? क्या नाम है तेरा? अरे काट रहा हमारी डबकू। क्या नाम है तेरा? नरेश। नरेश। नरेश रात को उड़ के चोये के चंडीगढ़ लंबा हो यहाँ से। और सुन अगर कोई फालतू चाची राम राम। भूंडी बसरी के दारू पी के चाची बता रहा भाभी लगू मैं थारी। चल कुछ तो लगे है तुम्हारी। परे को होके बात कर। परगु होगा कहाँ बात करे। तू आज हमें गुड़ दूध तो पिया दे। सुद्धा तो खड़ा हो ले, मूत के ऊपर दूध पिएगा। भाभी यू तो अब अपना हिसाब हो, कोई किसी के ऊपर कुछ ही पी लो। चल ठीक है, एक काम करूँ आज तुम्हें दूध पिया ही दूं। बैठो तुम बैठो, मैं लाऊं। बैठो। और सुन हाँ मिट्टा तेज सा गेले हमारा भाई कुश्ती जीत रहा कुश्ती। अरे देसी घी में दूध को छौंक के लाऊंगी, तू बैठ। वो तो तेरी समझ है। यह मकान बिकाऊ है। कौन सा? वो सामने वाला। खरीद देंगे से तो हम। हाँ एकदम खरीद देंगे। हमारा भाई कुश्ती तो जीत रहा वीर। सबकी बदल देगा तकदीर। अरे बाप रे, अरे सुन तो, अरे ले रुक जा, रुक रे। अरे ले बाजे कहाँ? रुक जा। अरे वीर। जी पिताजी। आरती को अपने घर जाना है, उसे स्टेशन छोड़कर। अरे पिताजी चली जाएगी अपने आप, मुझे शहर जाना जरूरी काम से। ये तो कोई अच्छी बात नहीं। तू जवान लड़का, तुझे थोड़ी देर लगेगी, तू छोड़िए ना। अरे पिताजी मेरे अपने भी तो काम रहते हैं। कोई बात नहीं अंकल जी, जब इसका मन नहीं है तो रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। बेटी तो खुद क्यों चली जाएगी? अभी तो मैं छोड़ के आऊंगा तुझे। अब तो ठीक है पिताजी, मैं चलूं। वीर, अंकल आंटी की सेवा करना और उनका ध्यान भी रखना, और अपना भी। फिर भाषण देने लगी, अपने जाने की तैयारी कर। आंटी जी।
अरे माँ, अरे आई। आजा माँ बैठ। हाँ बोल। गाड़ी नहीं है, पिताजी आए नहीं अभी तक। तेरे पिताजी आरती को छोड़ने उसके घर ही चले गए। बता फिर, शहर छोड़ने की क्या जरूरत थी? ट्रेन में बैठा देते, अपने आप चली जाती। बेटा वो तो बहुत रो रही थी। अरे माँ, वो रो रही थी तो क्या हुआ? तू क्यों दुखी हो रही है? बेटा आरती के बिना घर बहुत खाली खाली सा लग रहा है। हम ना है? ले भर गया घर। चाची राम राम। राम राम चाची, राम राम। राम राम। आज तो प्रधान जी भी नहीं घर में। अरे तो टिक जा, सावत का सावत आज ना आया कोई। बैठ बैठ राम तो बैठ। इब तो वह मास्टर निशी बिना देखती करूँ। अरे हाँ चाची, आज तो प्रधान जी भी नहीं है। आज तो हम रोटी खा के ही जाएंगे, अन्नी यही सोएंगे पड़ के। पेट भाड़ा मांग रहा बहुत दिनों से। अरे जाओ या कटो दन्नो। देख भाई वीर, हाथ हटा ले, आज पहले खुद दे पता हटा ले बस। और हम जैक पर भी आवे तेरे घर पिट के जावे, और आज हमें चाची 2 रोटी दे दी, कुछ आपत आ जाएगी। अरे भगवान की दी मौज आ रही, 2 रोटी में तेरा टोटा आ जाएगा। अरे माँ, ये ना जाने के बिना रोटी खाए, इन्हें दे दे 2-2 रोटी और चलता कर। अभी लाई। भाई वीर, माँ तो छो से मारी। रोटी का तो होगा इंतजाम। वीर भाई 100-200 रुपए का भी इंतजाम कर दो। सालो, रोटी खाओ और लिकड़ते बनो। अरे भाई वाह, बात तो तेरी ठीक है। आज तो प्रधान जी भी ना आया, 500 का और देता, सांझ का जुगाड़ हो जाता हमारा। प्रधान जी तो ना है, पर पहलवान तो यही है। भाई हम तो रोटी खा लेंगे। हाँ वही मैं सोच रहा था। इब छो में लखा हो जाएगा माई डाबकू जी। बैठ गए हम चुप, अपना 2 रोटी खा के चुपचाप बैठ जाइए। हाँ, कुछ फायदा ना खामा का राट बदे यहाँ से कुछ। हाँ लो बेटा रोटी आ गई। अरे चाची, तू रो रही? माँ, अरे माँ। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। तो दुखी क्यों है? तेरी तबीयत तो ठीक है। चल तू रोटी खा ले। अरे रोटी गई भाड़ में, पहले तू ये बता तेरे को हुआ क्या? बेटा आरती कुछ खाए पिए बिना चली गई। वो हमारे साथ कितनी खुश थी ना। अरे मेरी बोली माँ, वो अपने घर जाके खाना लेगी, उसके लिए तू क्यों दुखी हो रही है? बेटा वो घर जाकर भी ना खाएगी। वो सब तेरी वजह से हुआ है। माँ, ये क्या कह रही हो माँ? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। वो तेरे से बहुत प्यार करती है। मेरे से? तूने उसके प्यार की कभी कोई कदर नहीं करी। तू उसको स्टेशन तक छोड़ने भी नहीं गया। उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, तू क्या समझेगा? अरे वीर, अरे हम तो तुझे बहुत बढ़िया आदमी मानने थे वो। अरे तेरे घर में इतना सब कुछ हो रहा और तुझे कुछ पता ही नहीं। अरे के बीत रही इस पे और के बीत रही होगी उस पे। वो तो बेचारी घर जाकर रो रही होगी। यार वीर, हम तो बहुत बढ़िया आदमी मानने थे तुझे। वही सुक्का हेरवा करे हमारा। पकड़ अपनी रोटी। हम नहीं खाते। हाँ, हम तो जा रहे। कहाँ चला बेटा? देख, मुंह मोड़ के चल दिया, और जिन्हें पैदा करा उसने मुंह फेर के चल दिया। बैठ रहे। और चाची, तू दुखी ना होवे, हम देख लेंगे। हाँ, रोवे ना, तू मार पे जोर पड़े। पर एक बात बताऊं, मारा वीर है ना, बहुत बढ़िया दोस्त है। सब ठीक कर लेगा वो, रोवे ना तू चिंता न करे। मारी तो जेब का भी खर्चा वो ही दे, बहुत बढ़िया उसकी आदत है। तेने से बता दी, वो सब संभाल लेगा। बस उन्हें गोजर है। माँ, मैं जा रहा हूँ। अरे सुन तो वीर,
कहाँ चला? चाची इबना रोको दे। आरती, आ गए तुम? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मुझे भरोसा था अपने प्यार पे। आरती, मैं तेरे दिल की बात समझ नहीं पाया। मैंने तो तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की। आप भी लो। रेनू जी। हाँ जी। आरती बहुत अच्छी बच्ची है। 1 महीना हमारे साथ रही, बहुत मन लगा। और इतनी अच्छी है, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए। प्रधान जी, आपको तो पता ही है, मेरे पति और आरती के मम्मी पापा एक्सीडेंट में हमें छोड़कर चले गए थे। पर मैंने ना कभी आरती को किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। उसको आज तक एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी चाची हूँ। हाँ, ये सही है। आपने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए। वो बहुत अच्छी बच्ची है। इसके लिए तो मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रधान जी, वो गांव में पहली बार गई थी। आपको परेशान तो नहीं किया उसने? बिल्कुल परेशान नहीं किया उसने। उसका वहाँ बहुत मन लगा और हमारा भी उसके साथ बहुत मन लगा। और मैं आज छोड़ कर जा रहा हूँ। हमें तो बहुत याद आवेगी, बहुत दिनों तक बहुत याद आवेगी उसकी। कोई बात नहीं प्रधान जी, आरती फिर आ जाएगी आपके घर। ये ठीक है, हमारा जब मन करेगा फिर ले जाना। अरे वीर, तू कैसे बेटा? वो मैं काम वो ये कुछ नहीं बताएंगे आपको अंकल जी, मैं बताती हूँ आपको। हाँ बता बेटा, क्या बात है बता। अंकल जी, मैं और वीर ना एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पर ये तभी संभव होगा जब आप दोनों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हाँ, जोड़ी तो अच्छी लग रही है, मैं तो तैयार हूँ। और प्रधान जी, आप बताइए, आपकी क्या राय है? मैं भी तैयार हूँ। इससे अच्छी बात क्या होगी। मेरे दोस्त की बेटी मेरे घर में आ रही है, मुझे तो बहुत खुशी है इस बात की। आरती बेटा, अब तो हमारा आशीर्वाद भी मिल गया तुम्हें। अब दामाद जी को ले जाके कुछ खिलाओ पिलाओ। खुश रहो बच्चों, खुश रहो, खुश रहो। अब तो खुश है ना तू? जी। चलें? चलो। प्रधान जी, आप तो कह ही रहे थे आरती के बिना मन नहीं लग रहा। अब तो हमेशा के लिए आपके घर ही आ जाएगी वो। अरे धन्यवाद रेनू जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने सुबह से कुछ खाया? लो। ओ आंखें बंद करूं ते मैं सुपना भी तेरा दिखे से। रे कोयल भी गावे सुर में तेरे ते गाना सीखे से। ओ आंखें बंद करूं ते मैं तेरा ही सुपना दिखे से। कोयल भी गावे सुर में तेरे ते गाना सीखे से। तेरे ख्याल में गोरिया दिल मेरा ऐसा खो गया। रह मेरी प्यारी मने तो प्यार तेरे ते हो गया। ओ तेरे ते हो गया।
कितनी भी कोशिश कर लूं पर ना दूर तेरे तय रह पाऊं। रह कहना चाहूं सब कुछ पर तेरे आगे कुछ ना कह पाऊं। कितनी भी कोशिश कर लूं पर ना दूर तेरे तय रह पाऊं। अरे कहना चाहूं सब कुछ पर तेरे आगे कुछ ना कह पाऊं। ओ सोच सोच तेरे बारे में मैं दिन में ही सो गया। रे मेरी प्यारी मने तो प्यार तेरे तय हो गया। ओ तेरे तय हो गया। रे मेरे यारा मने तो प्यार तेरे तय हो गया। तेरे तय हो गया। दिल में मेरे धड़के तू सांसों में तेरी महक रहे। तू मेरा मैं तेरी दिल की धड़कन मेरी यही कवे। हाँ दिल में मेरे धड़के तू सांसों में तेरी महक रहे। तू मेरा मैं तेरी दिल की धड़कन मेरी यही कवे। सबसे ज्यादा मने एतबार तेरे पे हो गया। रे मेरी प्यारी मने तो प्यार तेरे तय हो गया। ओ तेरे तय हो गया। रे मेरे यारा मने तो प्यार तेरे तय हो गया। चलो उठो दूध पियो। प्रधान जी, ऐसे परेशान से क्यों बैठे हो? ओमवती, वीर ने मेरे से कभी छोटी से छोटी बात भी नहीं छिपाई और इतनी बड़ी बात छिपा ली। ऐसा क्या छुपा लिया हमारे बेटे ने? ओमवती, आरती मुझे बता रही थी कि मैं वीर से प्यार करूं और वीर मेरे से प्यार करे। बस इतनी सी बात? अरे प्रधान जी। ओमवती तू हंस रही, ये कोई छोटी बात है? प्रधान जी, आपका बेटा बहुत संस्कारी है। और हाँ प्रधान जी, वो आपकी बहुत इज्जत करता है। ये तो मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी, कैसे हाल हैं? प्रणाम प्रणाम असलम भाई, आओ बैठो। बैठे। और ठीक ठाक हो? और बहुत दिनों बाद आना हुआ। सब खैरियत तो है? हाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और आपके घर पे बच्चे सब ठीक हैं? हाँ सब ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बताओ। आना ऐसा हुआ जी, बेटी की शादी है जी जी 20 मार्च की। अच्छा ठीक है, तो आपको आना जरूर है। ओहो नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाईजान, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए। और क्यों परेशान हो यार चाय के लिए? नहीं ऐसी चाय कोई पियो, बात बहुत नहीं। दिनों बाद आया। अच्छा ठीक है। और घर में तो सब राजी खुशी है ना? घर में सब राजी खुशी। और सुनाओ असलम भाई, आज कैसे आना हुआ? भाभी जी आना क्या हुआ, बेटी की शादी है। प्रधान जी को कहने को आया हूँ कि प्रधान जी आपको आना जरूर है। हमने सोचा अब कि चलेंगे, हम खुद मिलने आएंगे उनसे। हमें मोहब्बत थी, पुरानी दोस्ती भी है इनसे हमारी, तो इस बहाने से मैं आ भी गया। तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। अच्छा जी अच्छा। अच्छा जी अच्छा। ले बेटा वीर, चाय पी। धन्यवाद चाची। चाची आरती कहाँ है? वो बेटा आरती ना कुछ दिन के लिए विदेश गई है, उसका एक जरूरी कोर्स था उसके लिए। पर उसका फोन भी तो नहीं मिलता।
हाँ वो कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है ना, इसीलिए। मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ। घर में मम्मी पापा भी परेशान है, ना शादी की कोई डेट फाइनल हुई है ना कोई तैयारी हुई है। तू चिंता मत कर, सभी काम होंगे और मैं ना तेरा मैसेज पहुंचा दूंगी उस तक, वो तुझसे बात कर लेगी। चाची जी उसे एक बार ध्यान से बोल देना कि मेरे को फोन कर ले, मैं बहुत परेशान हूँ, कई दिन से उसके कॉल का वेट कर रहा हूँ। बेटा तू चिंता मत कर, वो तुझे कॉल कर लेगी। तू ही थोड़ी, वो भी तो परेशान होगी ना तेरे लिए। ठीक है चाची जी, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा ऐसे कैसे चले जाओगे, मैं तेरे लिए खाना बना रही हूँ, खाना खा के जाना। अरे नहीं चाची जी, घर पे मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ प्यार प्यार में छोरी तन्ने मैं मार दिया, धोखे का खंजर मेरे सीने में तार दिया। प्यार प्यार में छोरी तन्ने मैं मार दिया, धोखे का खंजर मेरे सीने में तार दिया। शीशे जैसा दिल तोड़ दिया बेदर्दी ने, मैं रोता तड़पता छोड़ दिया बेदर्दी ने, रोता तड़पता छोड़ दिया बेदर्दी ने। चाची नमस्ते। अरे वीर बेटा आओ बैठो। बैठ तो मैं जाऊंगा चाची। ये बताओ ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया? नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं आज की बात नहीं कर रहा चाची, मुझे महीनों हो गए आपको फोन करते हुए। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ आरती कैसी है? हाँ आरती तो बिल्कुल ठीक है, और वो विदेश से आ भी गई है, ऊपर है, जाके मिल ले। ठीक है। वीर तुम कैसे हो? कैसे हो आरती? ये झूठा प्यार दिखाने का नाटक मत कर। ऐसी क्या गलती हो गई थी मेरे से और मेरे परिवार से जो 1 साल तक तूने हमारा फोन भी नहीं उठाया? नहीं वीर, प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। नहीं प्लीज वीर, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो, बैठो तो सही। बता क्या सफाई देना चाहती है तू? वीर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कुछ मजबूरियां थी, कुछ हालात ऐसे हो गए थे जो मुझे ऐसा करना पड़ा। आरती ऐसी क्या मजबूरी थी जो तूने मुझसे छुपाई? यही है प्यार? वीर मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और आखिरी सांसों तक करती रहूंगी। तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। तो आरती ऐसी क्या मजबूरी थी जो तू मुझे नहीं बता पाई? वीर तुम मुझसे प्यार करते हो ना? ये पूछने की बात है। तो जो भी मेरे मजबूरी हालात थे मत पूछो। ठीक है, नहीं पूछूंगा। पर शादी कब करनी है? जब तुम चाहो।
खुश रहो। खुश रहो मेरे बच्चों। वीर बेटा, बहू को अंदर लेकर आओ। बात बात पे मुझसे लड़ने वाली मास्टरनी आज इतना शर्मा रही है। पहले में और अब में बहुत फर्क है वीर जी। अब मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। तो ये किसने कहा कि धर्मपत्नी हो तो शर्माना ही पड़ेगा? मैं वो किस्मत वाली लड़की हूँ कि जिससे प्यार किया उसको ही पाया। किस्मत वाला तो मैं भी हूँ मास्टरनी। वीर जी, आरती आज आपको ये वचन देती है कि आज से हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। मैं परछाई की तरह हमेशा आपके साथ रहूंगी। तो अब सुहागरात की रस्म पूरी करें? हटो, पहले मेरा गिफ्ट लाओ। मैं जानता था मास्टर नहीं बिना गिफ्ट के मान जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ये देख। ओह वाओ, कितनी प्यारी रिंग है। प्यारी लगी? हाँ, पहना दूं? बिल्कुल। वीर, वीर उठो। उठो। क्या हुआ यार, सोने दे। वीर, सुबह हो गई है, कुछ काम वाम नहीं करना क्या? उठो ना। क्या है? काम नहीं करना कुछ? अरे माँ अपने आप कर लेगी यार। मम्मी, पिताजी। यहाँ पे नहीं है। मम्मी कहाँ जा रही? पड़ोस में। और पिताजी? पिताजी खेत पे गए हैं। मम्मी पड़ोस में, पापा खेत में। वीर, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा?
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हाल हैं भाई के? बस ठीक हैं। आज कैसे आना हुआ? आना इसलिए हुआ है, तुमने सलमा बेटी की शादी पक्की कर दी। भाई शादी पक्की है, वहीं कर दी हमने, और वहाँ से हटेगी नहीं शादी। भाईजान, या तो शादी के लिए मना कर दो, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा। शादी वहीं होगी जहाँ हमने तय कर दिया है, चाहे हमें अपनी गर्दन कटानी हो, शादी वहीं होगी, हमें कोई नहीं रोक सकता। रज्जाक कसाई नाम है मेरा, चीरने फाड़ने में देर नहीं करता। या अल्लाह, ये कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं मुझे। अब्बू, अब बाजी की शादी कैसे होगी? इंशाअल्लाह, अल्लाह जो चाहे बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह वही होगा। अब्बू, पता नहीं चाचा बारात यहाँ तक आने भी देंगे या नहीं। बेटे तुम्हारे चाचू हैं तो हरामी, अब देखो इंशाअल्लाह। अब्बू, जो अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया बाजी के साथ तो फिर क्या होगा? फारूक, बेटी का निकाह वहीं होगा। लेकिन अब्बू, ऐसे हाथ पे हाथ रख के क्या होगा? हमारे गांव के प्रधान जी हैं, आप एक बार उनसे बात करके क्यों नहीं देखते, शायद कोई हल निकले। मैं आपको प्रधान जी का नंबर मिला के देती हूँ, आप एक बार उनसे बात करिए। अच्छा ठीक है। लो अब्बू, बात करो। ठीक है, लाओ बात करूं। हेलो प्रधान जी, अस्सलाम वालेकुम। और कैसा है भाई? बहुत अच्छे प्रधान जी, एक परेशानी आ रही है हमारे सामने बहुत बड़ी। हाँ बताओ भाई, क्या हुआ? ये जो रज्जाक है हमारा छोटा भाई, अच्छा अच्छा, वो लड़की की शादी नहीं होने दे रहा है, और टाइम भी कम है इसमें। अब इसको कैसे करना है, इसको तुम संभालो। प्रधान जी मेरे कब्जे से बाहर है। सलमा मेरी भी बेटी है भाई। अच्छा जी। तू शादी की तैयारी कर, बाकी मेरे पे छोड़ दे। अब्बू, क्या कहा प्रधान जी ने? बहुत उम्मीद है उनसे, और उन्होंने कहा है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, शादी की तैयारी करो, सब हम देख लेंगे। देखा, मैंने कहा था ना, प्रधान जी को फोन करिए, वो कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे। प्रधान जी बहुत बिजी रहते हैं, पता नहीं वो टाइम पे हमारी मदद कर पाए या न कर पाए, मुझे बहुत चिंता है। नहीं अब्बू, प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। ओमती, असलम मेरा दोस्त है, उसकी समस्या का कुछ तो हल करना पड़ेगा। वीर कहाँ है? यहीं कहीं होगा। वीर, वीर बेटा। वैसे तो गलत हो रहा है उसके साथ। हाँ माँ। तेरे पिताजी कुछ बोल रहे हैं। जी पिताजी। वीर बेटा, असलम है जो मेरा साथी, उसके कुछ खानदानी लोग उसकी लड़की का निकाह नहीं होने दे रहे। तू एक काम कर, 5-7 साथी ले जाकर उसकी समस्या का हल करा कहा। ठीक है पिताजी, आप टेंशन ना लो, इसे मैं सुलटा दूंगा। ठीक। अरे बेटा, रोटी तो खाता जा। अरे माँ, अब आके खाऊंगा। रणतुंगे बजा लिए तूने और तेरे बाप ने, अब मरने के लिए तैयार हो जा वीर। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है रणवीर। आज तेरी जिंदगी का फैसला भगवान नहीं, मैं करूंगा, और आज मैं तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा वीर। वीर वो तूफान है जिसे तू नहीं रोक सकता। इसका फैसला अभी हो जाएगा वीर। रणबीर, एक बात बता, तेरी हमारी दुश्मनी क्या है? तू जानना चाहता है तो सुन। मैं मानता हूं मेरे पिताजी से गलती हुई है रणबीर, पर तू मुझे मेरा एक आखिरी फर्ज पूरा करने दे। उसके बाद तू जहां कहेगा मैं वहां आ जाऊंगा। हाथ आए शिकार को जाने दूं? कैसे भरोसा करूं मैं तेरी जुबान का? रणबीर, वीर गर्दन कटा सके
जबान नहीं। पर आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा वीर। आज गांव की किसी बहन की इज्जत का सवाल है, मुझे मत रोक। ठीक है वीर, जा कर ले अपना आखिरी फर्ज भी पूरा, लेकिन याद रखना मैं तेरा इंतजार करूंगा। ठीक है रणबीर, मैं जरूर आऊंगा और वीर की छाती होगी और तेरी बंदूक। सलीम भाई, जरा आज हम भी तो देखते हैं वो कौन सा मर्द का बच्चा है जो सलमा को यहाँ से ले जाए। भाईजान, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? आग लगा दूंगा, आग। केला ही बहुत तुम्हें, केला ही। आग लगा दूंगा, आग। अरे जब्बार, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। अरे ये तो प्रधान का लौंडा है। चलो। हाँ भाई वीर, तू कैसे आया? सलमा की शादी तू ही रोक रहा दिखे? हाँ रोक रहा हूँ। तुझे क्या मतलब है? मतलब है तभी तो आया हूँ। कम से कम अपनी बिरादरी का तो ख्याल कर लिया कर। हमें मत समझा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है ना तो चला जा यहाँ से। चिल्ला मत, चिल्लाना मुझे भी आता है, और मैं चिल्लाया ना तो कब्र से मुर्दे भी खड़े हो जाएंगे। रजाक कसाई नाम है मेरा, चीरने फाड़ने में देर ना लगाता। तूने आज तक बेजुबान जानवर ही मारे हैं, मर्द से तेरा पाला आज पड़ेगा, आज। नहीं जुबैर, मैं देखता हूँ आखिर ये कितना बड़ा मर्द है। या! देख ली मर्दानगी? या! या! बेटा हॉस्पिटल जरूर चले जाना। ठीक है अंकल जी, मैं चला जाऊंगा। आप जाके निकाह की तैयारी करो। ठीक है बेटा। ठीक है। रणवीर सिंह, बाहर निकल। नीचे क्या देखता है वीर, ऊपर देख। नीचे आ और ले ले अपना बदला। वीर! अरे वीर के पापा कहाँ जा रहे भाई? ये बात होगी। वीर के पापा कहाँ जा रहे भागे हुए? जल्दी देख। वीर, तू वाकई मर्द है जो मेरे पास मरने चला आया। बातें ना बना, गोली चला, ले ले अपना बदला। क्या? रणवीर कभी जख्मे इंसान पे हमला नहीं करता। क्या तुझे छोड़ दिया? दिखा दी नामर्दानगी, बन गया तेरे खून का पानी।
हो गया तुम्हें वीर? कोई बात नहीं, कोई हरामजादे! वीर! अरे बेटा तुझे क्या हो गया? वीर! वीर! अरे वीर! मैंने भी तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाई थी वीर। मैं तुम्हें अकेला कैसे जाने दूं? आरती 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 वीर बेटे आँख खोलो। आरती वीर बेटे आँख खोलो, आँख खोलो। वीर वीर मास्टर नहीं, प्रधान जी क्या क्या हो हुआ गया इन्हें? वीर का? अरे वीर वीर भाई, उठ मास्टर मेरे भाई, नहीं। उठ मेरे भाई। भाभी जी, प्रधान जी अरे वीर, क्या हो ये गया? क्या वीर हो गया? का? देख ले तेरा दोस्त। मेरे भाई। हरामजादे! अरे रणवीर, अरे बहुत कुछ हो गया ना तू। अरे क्या बिगाड़ा था हमारे वीर भाई ने तेरा? तूने घर पे बुला के गोली मार दी उसको। अरे ज्यादा बड़ा मर्द है, उठा बंदूक और चला हमारे सीने पे। अरे कोई किसी को अपने घर पे बुला के गोली मारता है क्या? मेरे भाई देख ले, अंकल को देख ले। मास्टर ने प्रधान जी जो कुछ हो गया ये तो परमात्मा की इच्छा थी, और ये दुख की घड़ी में सब लोग, सारा समाज आपके साथ है, और इसी के साथ में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ये दुख सहन करने की आपको शक्ति प्राप्त करे और सभी समाज के लोग आपके साथ हैं। सूरज, हाँ भाई। वीर, वीर। अरे भाई कहाँ ले जाओ इसे? एक यही तो याद बची है हमारी। प्रधान जी ले जाने दो इन्हें, आखिरकार ये भी तो इनके दोस्त है। ठीक है भाई ले जाओ। चल सूरज, चल। मुझे माफ कर दे वीर, मुझे माफ कर दे। तू वाकई वीर था, मर्द का बच्चा था, जुबान दे के मरने आया, और इन हाथों ने गोली चलाते वक्त जरा भी संकोच नहीं किया वीर। तू वाकई वीर था, मुझसे गलती हो गई मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। मर्द मरते नहीं, तू मरा नहीं है वीर, तू मरा नहीं है, तू अमर हो गया मेरे दिल में, दुनिया में, इस गांव में। वीर तू वीर है,
वीर था और वीर रहेगा वीर। मुझे माफ कर दियो, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दियो वीर। वीर, मेरे भाई, तूने हमें कितनी बार माफ किया, इसको भी कर दे। वीर, हो सके तो मुझे माफ कर देना बच्चे, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुनो जी, आज मैं खेत गई थी। इस बार हमारी गेहूं की फसल बहुत अच्छी है, मन खुश हो गया। ओमवती, अब की बार मजदूरों ने भी अच्छा काम किया, मौसम भी अच्छा था और भगवान की भी कृपा रही, इसलिए फसल बहुत अच्छी हुई। वो तो है। लो जी, लग गया आपका बटन। अब मैं इसे धुल देती हूँ। ठीक है, अब अपना काम कर लो तुम। अरे राम रे। ओमवती, अब गांव में मन नहीं लग रहा, कुछ दिन शहर वाले मकान पर रहेंगे, शहर में चलते हैं। ठीक है, जैसा आपका मन करे। अरे प्रधान जी, है क्या घर पे? प्रधान जी। हाँ जी, आओ दैया जी, आओ आओ भाई दैया जी आओ। और क्या हाल है भाई दैया जी? अरे प्रधान जी, आपका तो पता ही नहीं कुछ आओ भी। बैठो। गांव में जाते हैं गांव का नहीं पता, शहर में जाते हैं शहर का नहीं पता, कहाँ रहे भाई? आपको तो पता ही है, अब जीवन जीने का कुछ लक्ष्य तो रहा ही नहीं। बिल्कुल। गांव में जा थोड़ा दुख होता है, बच्चों की याद आती है। कभी गांव में रह लें, कभी शहर में रह लें, शहर में थोड़ा ज़्यादा रह लें, लेकिन गांव में भी इसलिए जाते हैं, गांव वालों ने प्रधान बना रखा, वो भी एक जिम्मेदारी है। हाँ नहीं, खैर जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। काजल, एक काजल बेटा चाय ले आओ। बेटा वीर, तुम हमें किसके सहारे छोड़ के गए? बहुत याद आती है तेरी, बहुत याद आती है बेटा। बेटा, गलती मैंने की और सजा तूने भुगती, ये मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। प्रधान जी, क्या हुआ? आज बेटे वीर की बहुत याद आ रही है। सब्र करो प्रधान जी, सब्र करो। वीर, बेटा प्रधान जी? वीर। क्या हुआ प्रधान जी? हाँ? प्रधान जी! प्रधान जी! अम्मा जी आप रुकिए, हम देखते हैं इनको अभी। ऑक्सीजन लगाओ पेशेंट को।
डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है उनकी अब? आपका मरीज बहुत ज्यादा गंभीर है। गंभीरता को देखते हुए किसी स्पेशलिस्ट को कॉल करनी पड़ेगी। आप धैर्य रखिए, ऊपर वाले ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे ना? आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो डॉक्टर आर्या। डॉक्टर गणेश बोलिए। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया है। अच्छा, किस चीज का केस है? सर हार्ट पेशेंट है। अच्छा, हार्ट पेशेंट है, ठीक है। आप प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। डॉक्टर साहब मेरे पति को बचा लो। आप बेफिक्र रहें माँ जी, सब ठीक होगा, हम उन्हें बचा लेंगे। डॉक्टर, पेशेंट का नाम क्या है? इनका नाम सूरज भान जी है, ये मौजूदा ग्राम प्रधान है। प्रधान जी सब ठीक होगा, कोई बात नहीं। आइए डॉक्टर साहब। भैया हाँ जी। हमारी फाइल देना। ये लो। ठीक है। ओके मैम। उठ गए आप? उठिए, मैं आपको दवा दे देती हूँ। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार, बैठिए। कैसे हैं प्रधान जी? अब तो ठीक है, आप मिल लीजिए। प्रधान जी नमस्कार, कैसे हैं अब आप? अब तो आराम है भाई साहब, बहुत आराम है। प्रधान जी जल्दी ठीक हो जाइए, पूरा गांव आपका इंतजार कर रहा है। भाई साहब पूरे गांव की दुआओं की वजह से मैं ठीक हो गया। अच्छा प्रधान जी, मेरे लायक कोई सेवा होगी तो जरूर बताइएगा। भाभी जी नमस्ते। प्रधान जी कैसी तबीयत है अब? अब तो ठीक है, आराम है। चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। मेरे लायक किसी भी तरह की सेवा हो मैं सदा हाजिर हूँ। अच्छा राम राम प्रधान जी। प्रधान जी
जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है ना, जिसने आपकी जान बचाई, उसकी शक्ल बिल्कुल हमारे वीर से मिलती है। ओमवती, इस दुनिया में दो आदमी एक शक्ल के हो सकते हैं, लेकिन वो हमारा बेटा तो नहीं। वो आपका बेटा तो नहीं, पर खून आपका ही है प्रधान जी। रेनू, तुम? और ये क्या कह रही हो? हाँ प्रधान जी, मैं ठीक कह रही हूँ। वो आपके बेटे वीर का लड़का आर्य वीर है, आपका पोता है। मैं कहती थी ना प्रधान जी, उससे हमारा कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। बेटा आर्यवीर, दादी, क्या हुआ दादी? अरे क्या हो गया दादी, क्यों रो रही है? मैं आ तो गया। तू रो मत, तू रो मत। दादाजी, क्या हो गया? अब आप एकदम ठीक हो जाओगे। आ गया आपका पोता, आपका खून। रेनू, तुमने हमसे इतना बड़ा राज छुपाया, हमें तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। प्रधान जी, मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मेरी मजबूरी थी। बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा, ये रहस्य क्या है? दादाजी, मैं बताता हूँ। अरे बेटा आर्यवीर, तू कैसे उदास बैठा है? न तूने चाय पी, न कुछ खाया, क्या हुआ बेटा? बस नानी, क्या बताऊं, आज मेरे अस्पताल में बड़ी अजीब सी घटना हुई। ऐसा क्या हो गया बेटा? एक पेशेंट है, जब मैं उस पेशेंट का बॉडी चेकअप करके निकला, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, ऐसा लगा जैसे कोई अपना हो। बड़ी अजीब फीलिंग थी। तब से मेरा मन बेचैन है, ना कुछ खाने का मन कर रहा है, ना कुछ पीने का। अरे बेटा, ऐसा तो होता ही रहा, इसमें विचलित होने की क्या बात है? तुम दिन में पता नहीं कितने पेशेंट से मिलते हो, ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुझे ऐसे ही लगा। ले, तू चाय पी। नहीं नानी, इस पेशेंट के साथ बात कुछ अलग थी। पता है, उसका नाम सूरजभान सिंह है और वो अपने गांव का प्रधान है। सूरजभान? नानी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मेरा कुछ काम पड़ा हुआ है, मैं काम कर लूं। ये नानी अचानक क्यों चली गई? पता नहीं क्या है, भगवान जाने। नानी! बेटा वीर, बेटा आरती, तू कहती थी ना इस राज को राज ही रखना। मैंने आज तक ना ये राज ही रखा है, पर बेटा अब ना मैं हिम्मत हार रही हूँ। कब तक राज रखूं? क्या जवाब दूं मैं तुम्हारे बेटे को? क्या जवाब दूं? नानी, आप रो क्यों रही हो? नहीं बेटा, मैं कहाँ रो रही हूँ? नानी, दिखाओ मुझे क्या छुपा रही हो। कुछ नहीं बेटा। नानी दिखाओ। नानी, ये कौन है नानी?
मत पूछ बेटा, मत पूछ। क्यों ना पूछूं नानी, यही दोनों तो वो हैं जो मुझे सपनों में दिखाई देते हैं और गोलियों की आवाज आती है। हाँ बेटा, बता दूंगी, सब बता दूंगी बेटा। अब बताने से अलग कोई चारा भी नहीं बचा। नानी तो तू रो मत नानी, अरे नानी तू रो मत। अरे आरती बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है तू? चाची, चाची जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर बेटा हुआ क्या? चलो उठो, दूध पियो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? चाची जी प्लीज इस राज को राज ही रहने देना। बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ ना, ये राज ना राज ही रहेगा। और मैं ना तुझे कुछ दिन के लिए कहीं बाहर भेजती हूँ, चुप हो जा। अरे मेरा बेटा नानी के साथ खेलेगा, छोटा सा बेबी। भूखी लगी है तुझे? भूखी लगी है? अच्छा, तुम आरती को ढूंढ रहे हो? अच्छा, नानी के साथ खेल रहा है? नानी के साथ क्यों नहीं खेलेगा? देखना, बिल्कुल वीर पे गया है। वीर पे? क्या चाची, मेरे पे नहीं गया? तुझ पे भी गया है, पर इतना सा। इसकी आंख देख, नाक, स्माइल बिल्कुल वीर जैसी है। और मेरे पे क्या गया है चाची? तेरे पे तो इसके कान गए हैं। लाओ, अच्छा मुझे दो इसे, मैं इसे दूध पिला के लाती हूँ। ठीक है, पिला ले। चाची, वीर मेरा इंतजार कर रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। चाची, मेरी अमानत का ध्यान रखना। अरे पागल, तू चिंता मत कर, तेरी चाची है ना, मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगी। ठीक है बेटा। बहुत सालों बाद आज बहुत खुशी मिली, मेरा वंश चल गया। रेनू, अब मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, भले ही तूने मेरे से ये राज छुपाए रखा। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। आओ बैठो।